रात के आखिरी पहर में आसमान पर सितारे मध्यम हो रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी में एक छोटे से कच्चे घर की दीवारों पर गुर्बत के साए लरज रहे थे। अंदर एक बूढ़ी माँ अपने कमजोर हाथों से सूखी हुई रोटी को पानी में भिगो रही थी। चूल्हा ठंडा था, घर में फाकों की वहशत रक्स कर रही थी, और एक कोने में नहीफ जिस्म वाला हसन, जो सिर्फ 10 साल का था, अपनी माँ को खामोशी से देख रहा था। बेटा, ये रोटी खा लो, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, माँ ने अपने आंसू अंदर छुपाते हुए कहा। हसन ने रोटी लेने के बजाय माँ की आंखों में देखा, जहां भूख की चमक थी, जहां नींद की बजाय जागने की अजियत थी। उम्मी, आपने क्या खाया? माँ ने जबरदस्ती हंसते हुए बोला। बस तुम खा लो। हसन ने रोटी के 2 हिस्से किए, एक माँ के हाथ में थमाया और दूसरा खुद खाने लगा। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन वो खा ना सकी। बेटा, ताब ने मुझे दे दिया, मगर खुद भूखा रह गया। हसन मुस्कुरा दिया। उम्मी, रोजा सिर्फ भूख सहने का नाम नहीं, किसी को खुला देना भी इबादत है। अल्लाह हमें जन्नत में साथ रखेगा ना। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? जब हसन ने दरवाजा खोला तो बाहर एक अजनबी खड़ा था, जिसके हाथ में खाने से भरा थैला था। बेटा, ये लो, सहरी कर लूं। हसन ने हैरानी से थैला पकड़ा और पलटकर माँ की तरफ भागा। उम्मी, देखो, अल्लाह ने हमारी सहरी भेज दी। माँ ने कांपते हाथों से थैला खोला। अंदर गर्म गर्म रोटियां, दूध और खजूरें थीं। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हसन के लिए दूध का गिलास भरा। बेटा, पी लो, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। हसन की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से मुस्कुराया और दूध पीने लगा, मगर जैसे ही इसने पहला घूंट लिया, इसका चेहरा जर्द पड़ गया। इसकी आंखों की रोशनी मध्यम होने लगी, हाथ कपकपाने लगे। उम्मी, मेरा सर चकरा रहा है, हसन ने कमजोर आवाज में कहा और एक झटके से जमीन पर गिर गया। माँ ने चीख मारी। हसन, बेटा, आंखें खोलो। उसने हसन को अपने गोद में लिया, मगर हसन की सांसें उखड़ने लगीं। उम्मी, क्या अल्लाह हमें जन्नत में ले जाएगा? हसन ने सरगोशी की। माँ की चीखें निकली। वो हसन के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। नहीं बेटा, अल्लाह के वास्ते मत जाओ। देखो, तुम्हारी सहरी आई है, अभी खा लो। बेटा, हसन, आंखें खोलो। मगर हसन के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे इसने वो सब कुछ पा लिया हो जो दुनिया में इसके मुकद्दर में नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म ढीला पड़ गया, आंखों की चमक बुझ गई, सांसें रुक गईं। हसन की माँ ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। दरवाजे पर वही अजनबी खड़ा सब देख रहा था, मगर उसकी आंखों में भी आंसू थे। फजर की अजान हो चुकी थी, रोजे का वक्त शुरू हो चुका था, लेकिन हसन का सफर अब किसी और दुनिया की तरफ था, जहां भूख नहीं, जहां गुर्बत नहीं। कहते हैं, कुछ लोग दुनिया में भूखे सोते हैं और जन्नत में जागते हैं। शायद हसन भी उन्हीं में से था।